एवरीवन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है, ये वर्ड आप लोगों के लिए एकदम नया वर्ड है। पहले हम जानेंगे ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या है और ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आया कहाँ से। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज derived from the Greek words tri means three, gon means sides and metron means measure। ये ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है, ये वर्ड आया है 3 ग्रीक वर्ड से, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब है मेजर। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जहां हम ट्राइंगल्स का साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में जान सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। सपोज ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वेयर एंगल ए सी बी इज राइट एंगल एंड एंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स जो एंगल्स 90 डिग्री से कम होता है उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। यहाँ पे एंगल बी एक एक्यूट एंगल है। तो इस ट्राइंगल में हम देखेंगे एंगल बी के रिस्पेक्ट में किस साइड को हम बेस कहेंगे, किस साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे एंड किस साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्राइंगल में एंगल सी है राइट एंगल और एंगल सी के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी। इस ट्राइंगल में एंगल बी के रिस्पेक्ट में ए बी जो है वो है हाइपोटेनस। अब हम देखेंगे बेस किसे कहेंगे। यहाँ पे एंगल बी के पास वाला साइड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एंगल बी के पास वाला साइड है बी सी। बी सी को हम कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल बी। एडजेसेंट मीन्स पास वाला, तो यहाँ पे एंगल बी के पास वाला साइड कौन सा है, बी सी। यहाँ पे BC को हम कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल B, और जो साइड एडजेसेंट टू एंगल B होगा उसी साइड को हम एंगल B के रिस्पेक्ट में कहेंगे बेस। तो यहाँ पे BC हो गया बेस। अब हम देखेंगे एंगल B के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा साइड को कहेंगे। एंगल B के ऑपोजिट में जो साइड होगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है एंगल B के ऑपोजिट में जो साइड है वो है AC। यहाँ पे AC इज कॉल्ड साइड ऑपोजिट टू एंगल बी। AC को हम कहेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल बी, और जो साइड ऑपोजिट टू एंगल बी होगा वही साइड एंगल बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एंगल बी के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो हो गया AC। अब अगर हम एंगल को चेंज करेंगे तो ट्राइंगल का साइड्स का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। सेकेंड केस में हम एंगल को चेंज करके देखते हैं कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन से होंगे। सेकेंड केस में ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां एंगल सी राइट एंगल है और एंगल ए एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगल ए के रिस्पेक्ट में किस साइड को हम बेस कहेंगे, किस साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे और किस साइड को हाइपोटेनियस कहेंगे। तो पहले हम देखते हैं हाइपोटेनियस किस साइड को कहेंगे। यहाँ पे राइट एंगल है एंगल सी, तो यहाँ पे एंगल सी के ऑपोजिट में है साइड ए बी। यहाँ पे ए बी है हाइपोटेनियस। अब हम देखेंगे किस साइड को हम बेस कहेंगे। तो एंगल ए के पास वाला साइड है AC। यहाँ पे AC को हम कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो यहाँ पे एंगल A के रिस्पेक्ट में AC हो गया बेस। अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर किस साइड को कहेंगे। तो एंगल A का ऑपोजिट वाला साइड को हम कहते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल A। तो यहाँ पे A का ऑपोजिट वाला साइड है BC। तो यहाँ पे BC को हम कहेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल A। यहाँ पे BC एंगल A का ऑपोजिट वाला साइड है, तो यहाँ पे एंगल A के रिस्पेक्ट में BC हो गया परपेंडिकुलर। यहाँ पे एंगल A के रिस्पेक्ट में AB हो गया हाइपोटेनियस, AC हो गया बेस और BC हो गया परपेंडिकुलर। अब हम इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज शुरू करेंगे। सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल where angle C is right angle and angle B is an acute angle। तो एंगल B को हम एक नाम दे देंगे थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा इज अ ग्रीक लेटर विच इज यूज्ड एज ए वेरिएबल टू इंडिकेट एंगल्स।
थीटा एक ग्रीक लेटर है जिसको हम वेरिएबल के तौर पे यूज करते हैं एंगल्स को डिनोट करने के लिए। यहाँ पे हमें एंगल बी का मेजरमेंट पता नहीं है, इसलिए एंगल बी को हम नाम दे देंगे थीटा। तो यहाँ पे एंगल बी के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा? यहाँ पे एंगल बी का पास वाला साइड है बीसी, सो साइड एडजेसेंट टू एंगल बी हो जाता है बीसी, तो यहाँ पे बीसी हो जाएगा बेस। एंगल बी का ऑपोजिट वाला साइड है एसी, सो साइड ऑपोजिट टू एंगल बी हो जाता है एसी, सो एसी हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और एंगल सी का ऑपोजिट वाला साइड है एबी, तो एबी हो जाता है हाइपोटेनियस। सो एंगल बी का रिस्पेक्ट में बीसी हो जाता है बेस, एसी हो जाता है परपेंडिकुलर और एबी हो जाता है हाइपोटेनियस। तो अगर हम इन साइड्स का रेशियो अलग अलग से लिखेंगे तो हमें 6 रेशियोज मिलेंगे। तो इन 6 रेशियोज को ही हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। तो देखते हैं हमें 6 रेशियोज क्या क्या मिलता है। तो इसलिए हम लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी आर डिफाइंड एज। तो हमने यहाँ पे पहला रेशियो जो लिया है वो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है एसी और हाइपोटेनियस है एबी, सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हो जाता है एसी बाय एबी। तो इस रेशियो का नाम है साइन ऑफ एंगल बी। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो का नाम हो जाता है साइन ऑफ एंगल बी, क्योंकि यहाँ पे जो बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है ये सब एंगल बी के रिस्पेक्ट में है, तो इसलिए इस रेशियो का नाम हो जाता है साइन ऑफ एंगल बी। नाउ साइन ऑफ एंगल बी इज रिटन एज साइन बी। यहाँ पे बी का हमने नाम दिया है थीटा, तो इसलिए साइन बी इज इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा। ये हो गया हमारा पहला रेशियो। अब हम देखेंगे सेकेंड रेशियो क्या होता है। सेकेंड रेशियो हमने यहाँ पे लिया है बेस और हाइपोटेनियस का। तो बेस बाय हाइपोटेनियस हो जाता है, यहाँ पे बेस है हमारा बीसी और हाइपोटेनियस है एबी, सो बेस बाय हाइपोटेनियस हो जाता है बीसी बाय एबी। तो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो जो है, इस रेशियो का नाम है कोसाइन ऑफ एंगल बी। ना कोसाइन ऑफ एंगल बी इज रिटन एज कॉस बी। एंगल बी को हमने नाम दिया है थीटा, तो इसलिए कॉस बी इज इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा। ये हो गया हमारा सेकेंड रेशियो। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड रेशियो क्या है। थर्ड रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है एसी और बेस है बीसी, सो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है एसी बाय बीसी। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है, इस रेशियो का नाम है टेंजेंट ऑफ एंगल बी। नाउ टेंजेंट ऑफ एंगल बी इज रिटन एज tan बी। टेंजेंट ऑफ बी को हम लिखेंगे tan बी। तो बी को हमने यहाँ पे नाम दिया है थीटा, सो tan बी इज इक्वल टू हो जाता है tan थीटा। ये हो गया हमारा थर्ड रेशियो। अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ रेशियो क्या है। हमारा फोर्थ रेशियो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस है ए बी और परपेंडिकुलर है ए सी, सो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर हो जाता है ए बी बाय ए सी। इस रेशियो का नाम है कोसेकेंट ऑफ एंगल बी। ना कोसेकेंट ऑफ एंगल बी इज रिटन एज कोसेक बी। तो यहाँ पे बी का हमने नाम दिया है थीटा, इसलिए कोसेक बी इज इक्वल टू हो जाता है कोसेक थीटा। ये हो गया हमारा फोर्थ रेशियो। अब हम देखेंगे हमारा फिफ्थ रेशियो क्या है। हमारा फिफ्थ रेशियो है हाइपोटेनियस और बेस का। ना हाइपोटेनियस यहाँ पे है ए बी और बेस है बी सी, सो हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाता है ए बी बाय बी सी। तो हाइपोटेनियस और बेस का जो रेशियो है, इस रेशियो का नाम है सेकेंड ऑफ एंगल बी। हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो का नाम क्या है? सेकेंड ऑफ एंगल बी। नाउ सेकेंड ऑफ एंगल बी इज रिटन एज सेक बी। तो यहाँ पे बी का नाम है थीटा, इसलिए सेक बी इज इक्वल टू हो गया सेक थीटा। ये हो गया हमारा फिफ्थ रेशियो। अब हम देखेंगे हमारा सिक्स्थ रेशियो क्या है। सिक्स्थ रेशियो है बेस और परपेंडिकुलर का। तो यहाँ पे बेस है बीसी और परपेंडिकुलर है एसी, सो बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाता है बीसी बाय एसी। नाउ बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है, इस रेशियो का नाम है कोटेंजेंट ऑफ एंगल बी। बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो का नाम क्या है? कोटेंजेंट ऑफ एंगल बी। ना कोटेंजेंट ऑफ एंगल बी इज रिटन एज कॉट बी। यहाँ पे एंगल बी का नाम दिया है थीटा, सो कॉट बी इज इक्वल टू हो जाता है कॉट थीटा। सो दीज 6 रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।